बात राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवाद की करते हैं। करीब 15 दिन पहले ये दावा किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। 5 मिनट में वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। घोटाले का आरोप लगाया गया। इसके बाद से नई नई कहानियां सामने आ रही हैं और इसीलिए मंदिर ट्रस्ट अब खुद जवाब देने के लिए आगे आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद गिरी ने यह कहा है कि सभी कहानियां मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए थी। एबीपी न्यूज ने महंत गोविंद गिरी से बात की और मंदिर ट्रस्ट पर उठने वाले हर सवाल का जवाब दिया। ये सारे आरोप निराधार हैं और किसी अन्य ही उद्देश्य के कारण लगाए गए हैं। जिन लोगों को राम मंदिर के इस कार्य में बाधा डालनी है और कुछ राजनीतिक हेतुओं से इन लोगों ने इस काम को किया है। काम वैधानिक ढंग से हुए है, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और समय आने पर सारे प्रमाण हम जो लोग इसके लिए अधिकृत हैं उनके सामने रखने को तैयार हैं। ये जवाब उन लोगों को है जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे और दावा कर रहे थे कि जमीन खरीद को लेकर वहां घोटाला हुआ है और इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, जिन पर ट्रस्ट के पैसे की देखरेख का जिम्मा है, वो मीडिया के सामने आए और चुनौती दी कि जिस रेट पर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है उस दाम में कोई और जमीन खरीद कर नहीं दे सकता। सारे कागजों को देखने के बाद हम लोगों के ध्यान में ये आया कि ये मूल जो राशि 2 करोड़ की रही वह 2014 से लेकर के उससे भी पहले से लेकर के चली आई है और ये बात सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात एकाएक ही भूमि के दाम बढ़ना आरंभ हो गया और बाजार मूल्य आज जितना है उससे भी कम दाम में हम लोगों ने उसको ग्रहण किया है और इसीलिए मैंने अपनी प्रेस वार्ता में यह चुनौती दी है कि जिस मूल्य पर हम लोगों ने भूमि ग्रहण की है उतने मूल्य पर या उससे कम मूल्य पर कोई भी आकर के यहाँ पर हमें भूमि दिलावे, हम उसको आभार सहित स्वीकार करें। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सिर्फ आरोपों को ही नहीं नकारा, उन्होंने हर राम भक्त को भरोसा दिया कि मंदिर से जुड़ा जो काम हो रहा है उसमें पैसे की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने साफ कहा कि ये सारा काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है और उस पर आरएसएस की भी नजर है। गोविंद देव गिरी ने माना कि आरएसएस की तरफ से भैया जी जोशी ट्रस्ट की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। पूरा आंदोलन जो चला उसमें संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और इसलिए संघ को इस बात की चिंता है कि इतना संघर्ष करने के पश्चात जो कार्य समाज ने सौंपा है वह कार्य प्रामाणिकता के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए संघ हमें सहयोग कर रहा है, संघ हमारा बॉसिंग नहीं कर रहा है। संघ से सहयोग करने के लिए कौन आया? माननीय पूर्व हमारे सरकार्यवाह माननीय भैया जी जोशी समय समय पर कभी हमारी बैठकों में भी रहते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो केवल मार्गदर्शन करते हैं, वो किसी प्रकार के निर्देश हम लोगों को नहीं देते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम जन्मभूमि स्थल के लिए कम से कम 108 एकड़ जमीन होनी चाहिए। गर्भगृह के आसपास परकोटा के लिए ट्रस्ट के पास जमीन नहीं थी, इसीलिए जमीन खरीदने का काम हुआ। मंदिर की भव्यता के लिए जमीन लेना जरूरी था और ये सारा काम कानूनी तरीके से हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।